नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सब्सिडी प्रोसेस के बारे में। जैसा कि आज का हमारा हेडिंग देख रहे होंगे, हम बात करने वाले हैं सब्सिडी प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था और वो जानना चाह रहे थे कि सब्सिडी लेने का प्रोसेस क्या है। यदि हम 2 मेगावाट का प्लांट ग्राउंड पे लगाते हैं गवर्नमेंट के स्कीम के तहत, हमें जो है सब्सिडी किस प्रकार से मिलेगा, उसका पूरा प्रोसीजर क्या है, उसके बारे में बताइए। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था, जैसा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, इन्होंने कमेंट किया है कि लिखा हुआ है कि सर एमपी में सब्सिडी का प्रोसेस क्या है। देखिए, ये तो एमपी से बिलोंग करते थे, इन्होंने एमपी का पूछा है, लेकिन पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब्सिडी लेने का प्रोसेस सेम है। चाहे वो एमपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कोई भी स्टेट हो इंडिया का, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ वहाँ पर स्टेट चेंज हो जाएगा, बाकी पूरा प्रोसीजर सेम है सब्सिडी लेने का। ओके, तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सबसे पहले देखेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का टर्म्स कंडीशन है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो चीज़ करेंगे तभी आपको सब्सिडी मिलेगा। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं क्या चीज़ है। सो देखिए, सब्सिडी लेने का जो प्रोसेस है, 2 मेगावाट का सोलर प्लांट आपको लगाना पड़ेगा, पहला चीज़। उसके बाद सब्सिडी का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले क्या क्या है, आपको डिसाइड करना है कि सोलर प्लांट किस कैटेगरी का है। किस कैटेगरी का मतलब क्या है, उसमें 2 टाइप का कैटेगरी होता है। एक होता है कि आप सोलर प्लांट लगा करके किसी प्राइवेट कंपनी को बिजली बेच रहे हैं, या फिर आप प्राइवेट तरीका से काम कर रहे हैं, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्शियल तौर पे। अगर आप कॉमर्शियल के लिए सोलर प्लांट लगाएंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी सब्सिडी नहीं दिया जाएगा। पहला चीज़, आपको सब्सिडी लेना है तो आपको जो है गवर्नमेंट का जो स्कीम चल रहा है पीएम कुसुम, तो यहाँ पर जो है आपको पीएम कुसुम योजना के तहत आपको प्लांट लगाना होगा कंपोनेंट ए के तहत, तभी आपको सब्सिडी दिया जाएगा। सब्सिडी कितना मिलेगा, तो आपको जो है 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट पर आपको तकरीबन जो है गवर्नमेंट के थ्रू 40 से 50 लाख रुपया पर मेगावाट के हिसाब से दिया जाएगा। अगर आप मान लीजिए 2 मेगावाट का प्लांट लगा रहे हैं तो आपको जो है 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है सब्सिडी के तौर पे। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सब्सिडी डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में दिया जाएगा या फिर कैश दिया जाएगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि आपको ना ही डायरेक्टली कैश दिया जाएगा और ना ही आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। ये जो अमाउंट है सब्सिडी का, वो जो आपका ईपीसी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उसी में मर्ज किया जाएगा, एडजस्ट किया जाएगा। समझ रहे हैं, जैसा कि मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट का कॉस्ट मान लीजिए 8 करोड़ रुपया है, तो आपको वहाँ पर 7 करोड़ रुपया पे करना पड़ेगा, यानी 1 करोड़ जो है इसी में मर्ज हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे दूसरा स्टेप में, तो इसका पूरा प्रोसीजर दिया गया है। प्रोसीजर क्या क्या है, सबसे पहले आपको जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट का वेबसाइट है पीएम कुसुम योजना के पोर्टल पे जा करके, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका आप पोर्टल पे जा करके वहाँ से अप्लाई कीजिए, यानी ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन करने के बाद जो है आगे का प्रोसेस शुरू होगा। क्या क्या होगा, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड का क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा वहाँ पर जो लगने वाला है, लैंड डॉक्यूमेंट लगेगा, ओनरशिप प्रूफ लगेगा, आधार पैन कार्ड लगेगा, बैंक डिटेल लगेगा और सोलर प्रोजेक्ट डिटेल लगेगा 2 मेगावाट का। क्लियर, ये चीज़ उसमें लगने वाला है। जब आप इसको ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तब ये सब चीज़ लगने वाला है। क्लियर। दूसरा स्टेप में आप समझिए, लैंड वेरिफिकेशन। दूसरा स्टेप में लैंड का वेरिफिकेशन होगा किसके किसके माध्यम से, तो ये हो सकता है एसडीएम के माध्यम से, जो आपका एरिया का एसडीएम है उसके माध्यम से होगा, या फिर तहसीलदार जो होगा उसके माध्यम से होगा। दूसरा मतलब 2 व्यक्ति का नाम दिया गया है, तो दोनों में से किसी व्यक्ति के माध्यम से हो सकता है। वहाँ पर जाकर के लैंड का वेरिफिकेशन करेंगे कि आपने जो लैंड दिया है वो जेन्युइन लैंड है कि नहीं है, वो आपका लैंड है कि नहीं है, वो लैंड का पेपर आपके पास है कि नहीं है, वो सब चीज़ वहाँ पर वेरिफिकेशन करके वेरीफाई करेंगे। और क्या वेरिफिकेशन करेंगे, नो डीड फॉर NA, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। किसके लिए, नॉन एग्रीकल्चर कन्वर्सन के लिए। वहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट किसके लिए जरूरत नहीं है। फॉर फार्मलैंड अंडर कंपोनेंट है, उसका कोई ये नहीं है। उसके बाद जो है ट्रांसमिशन लाइन के लिए वो लोग चेक करेंगे कि जैसा कि गवर्नमेंट का कंडीशन है कि जहाँ पर पावर हाउस है उससे 5 किलोमीटर के रेंज में आपको लगाना है सोलर प्लांट। उससे ज़्यादा होगा तो हो सकता है अप्रूवल नहीं दे, उससे कम होगा तो अप्रूवल देंगे। तो ये सब चीज़ का वेरिफिकेशन होगा। उसका तीसरा स्टेप में क्या होगा, डिस्कम के साथ अप्रूवल्स। तो यहाँ देखेंगे तो एमपी का जो है कुछ यहाँ पर मेन जो 3 डिस्कम है उसका यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। तो यहाँ पर जो है
डिस्कम के माध्यम से पावर परचेस एग्रीमेंट का अप्रूवल दिया जाएगा। अब यहां पर समझिए कि पावर परचेस एग्रीमेंट में क्या क्या रहेगा। तो पावर परचेस एग्रीमेंट के तहत जो है ये कंपोनेंट ए के तहत आएगा पीएम कुसुम योजना में। तो पावर परचेस एग्रीमेंट साइन होगा किसके तहत, किसके साथ, डिस्कम के साथ। कितना ईयर्स के लिए, तो 25 ईयर्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 25 साल के लिए आपको डिस्कम के साथ एग्रीमेंट करना पड़ेगा या फिर करके देगा, वो सब प्रोसेस होने के बाद। उसके बाद जो है टैरिफ यूजली अराउंड जो है डिस्कम का वो 3 रुपया से लेकर के 3.2 रुपीज है। अभी का रेट बता रहा हूं, एमपी का है ये, लेकिन अगर दूसरा स्टेट का देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ये सिर्फ एमपी का बता रहा हूं, ओके। उसके बाद जो है ये पूरा प्रोसेस के बाद आपका जो सब्सिडी है वो अप्रूवल हो जाएगा। एमएनआरई जो सब्सिडी है वो अप्रूवल आपको कर दिया जाएगा। इसमें जो है कुछ आपको अप्रूवल्स दिए जाएंगे। क्या क्या रहेगा, एमएनआरई गिव्स टेक्निकल अप्रूवल्स, ये दिया जाएगा। उसके बाद जो है वीजीएफ मतलब वायबिलिटी गैप फंडिंग जो है, मतलब जो अमाउंट है सब्सिडी का वो सैंक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो है एडजस्टेड इन ईपीसी कॉस्ट नॉट प्रोवाइडेड इन कैश, समझ रहे हैं, मतलब जो आपका यहाँ पर जो सब्सिडी अलॉट हुआ है, सैंक्शन हुआ है, वो आपको कैश नहीं दिया जाएगा, ना ही आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। ये अमाउंट जो है जो आपका ईपीसी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जैसा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने 2 मेगावाट का प्लांट लगाया, उसका ईपीसी कॉस्ट मान लीजिए कि 8 करोड़ रुपीज आया। तो उसमें से जो है अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट 40 लाख रुपया पर मेगावाट के हिसाब से दे रही है तो 80 लाख रुपया माइनस हो जाएगा, या फिर 50 लाख रुपया पर मेगावाट के हिसाब से दे रही है तो वहां पर 1 करोड़ माइनस हो जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि जितना अमाउंट आपको सब्सिडी मिलेगा वो उसमें से माइनस हो करके आपको पे करना है, यानी आपके हाथ में पैसा नहीं आएगा, ना ही आपके अकाउंट में पैसा आएगा। समझ गए? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। यदि किसी व्यूअर्स को कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।